यह कहानी एक घने जंगल की, जो दिन में तो हरा भरा और शांत दिखाई देता है, पर रात होते ही वह जंगल एक भूतिया और डरावनी दुनिया में बदल जाती है। इस जंगल में हर कदम पर छुपे हैं रहस्य और खतरनाक मोड़। इस जंगल में जो भी गया वापस नहीं आया। क्या आप तैयार हैं उस जंगल के अंधेरे का सामना करने के लिए? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। अमन बहादुरी और समस्या को सुलझाने की क्षमता रखता है, और इसकी कमज़ोरी थी बहुत ही ज़्यादा किसी पर विश्वास करना, जो उसे कभी कभी मुसीबत में भी डाल देता है। सीमा अमन की बहन थी, और वो बहुत धार्मिक थी, और उसकी सोचने की क्षमता उससे काफ़ी ज़्यादा थी। और इसकी कमज़ोरी थी डर का सामना करना और सुरक्षा करने से भी डरना। अमित अमन का दोस्त था, और वो काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ और शारीरिक रूप से काफ़ी ही ज़्यादा बलवान था। इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेना। छाया सीमा की दोस्त थी, और वो सहनशीलता थी, और लोगों को समझना उसका स्वभाव था। और इसकी कमज़ोरी थी कि आसानी से जल्दी किसी से डर जाना और जल्दी ही घबरा जाना। रामू, जिसे जंगल की जानकारी थी, जंगल और उसके रहस्य का काफ़ी गहरा ज्ञान था। इसकी कमज़ोरी थी अपनी रहस्यमय बातों को छुपाने की आदत थी। तो चलिए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अमन, सीमा, अमित और छाया एक दिन जंगल में घूमने की यात्रा पर निकलते हैं। रामू ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, यह जंगल भूतिया है, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में ले लिया। जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें महसूस होता है कि सब कुछ गलत है। गहरी रात में वो एक पुराने और टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं। उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था, और वहां पर कोई भी व्यक्ति का आना जाना नहीं था। यहाँ से रहस्य का और भी भय शुरुआत होती है। मंदिर के पास एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति है, जो अचानक हिलने लगती है। सभी डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन अमन ने इसे चुनौती समझकर और अपने कदम पीछे नहीं हटाता है। सभी लोग जंगल में भटकते हुए उन्हें एक पुराना और टूटा घर मिलता है। उस घर के अंदर एक पुरानी अलमारी दिखती है, और उस अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी होती है, जिसमें लिखा है कि जंगल में एक आत्मा बसी हुई है, जो लोगों को आत्माओं में कैद करती है। इस डायरी को पढ़ते हुए छाया अचानक से चीख पड़ती है। सभी लोग बाहर भागते हैं और देखते हैं कि चारों ओर धुआं का कोहरा फैल रही है। रामू की मदद से वे एक गुप्त सुरंग का पता लगाते हैं, जो जंगल के बीच में एक छुपी हुई जंगल की ओर जाती है। यह जंगल और भी डरावना और भूतिया है। वहाँ उन्हें आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देती है। रामू बताता है कि यह आत्माएं उन लोगों की है जो जंगल में खो गए थे। उनके सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। अमित और छाया अचानक गायब हो जाते हैं। सभी दोस्त उन्हें नहीं देखते हैं तो सभी परेशान हो जाते हैं। अमन और सीमा उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उनकी तलाश में जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें अमित और छाया एक प्राचीन मूर्ति के पास बंधे हुए मिलते हैं। मूर्ति के पास एक आत्मा भटक रही होती है, जो उनकी आत्माओं को कैद करने की कोशिश करती है। अमन और छाया रामू की मदद से आत्मा का सामना करते हैं। रामू ने बताया कि आत्मा को शांति पाने के लिए उस मूर्ति को तोड़ना होगा। अमन अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उस मूर्ति को तोड़ देता है, और आत्मा शांति पाकर गायब हो जाती है। अमन और छाया को आज़ाद करवाकर सभी जंगल से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर उन्होंने महसूस होता है कि उन्हें न सिर्फ आत्माओं को शांति दी है, बल्कि अपने डर का कमज़ोरियों का भी जीत लिया है। रामू उन्हें आशीर्वाद देता है और कहते हैं अब यह जंगल फिर से शांत हो जाएगा।
सभी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। इस अद्भुत और डरावनी यात्रा के अनुभव को हमेशा याद करेंगे उन लोग। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसे ही मिलते हैं किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए धन्यवाद।